ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है और कई बार लोग इसे रट्टा मारते हैं, रोते हुए रट्टा मारते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी लॉजिक लगाई तो चीज़ें बड़ी आसान हो जानी है, चीज़ें पूरी तरीके से सॉल्व हो जानी है, ऐसे नहीं बोला। ये बोला कि अगर हमने लॉजिक लगाई तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जानी है। तो देखते हैं उस लॉजिक के बेसिस पे इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि आरएनए और डीएनए में जो बेसिक डिफरेंस है, अगर बेस के पर्सपेक्टिव से बातें कर ले तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि आरएनए के अंदर यूरेसिल है और डीएनए के अंदर थाइमिन है। चलो मान लिया, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें? मान लिया कि उसके अंदर ये आंसर है, इसका आंसर यूरेसिल है, मगर इन चारों में से यूरेसिल है कौन और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो वहाँ तक आने से पहले एक बार स्लाइड पे देखते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडिन इन बेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसे याद रखने के तरीके समझ लो, आंसर के ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये देखते हैं कि आखिर इन्हें याद कैसे रखा जाए। तो प्यूरिन छोटा नाम है, तो बड़े लोगों के नाम छोटे होते हैं और छोटे लोगों के नाम बड़े होते हैं, ऐसा मानते हैं। तो प्यूरिन छोटा है और इसके 2 रिंग होते हैं। पायरिमिडिन बड़ा है तो इसके 1 ही रिंग है। पहली बात, पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना है 2 रिंग और सिंगल रिंग। तो 2 रिंग के 2 मेंबर से और सिंगल रिंग के 3 मेंबर से, प्रैक्टिकली 2 ही है। अगर हमने आरएनए में देखी तब भी 2 है, डीएनए में देखी तब भी 2 है, लेकिन है तो सही 3, 1 2 3। अब इन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? तो ये जो अपना भाई है ना यूरेसिल, ये सबसे सिंपल मेंबर है। अगर इस यूरेसिल में तुमने यहाँ पे अमाइन लगा दी, तुमने यहाँ पे अमाइन लगा दी, यूरेसिल में तुमने अमाइन लगा दी तो ये थाइमिन बन गया। यूरेसिल के अंदर अगर तुमने मिथाइल लगा दी, यूरेसिल के अंदर अगर तुमने मिथाइल लगा दी तो ये थाइमीन बन जाते हैं। ये बन गया थाइमीन। ये जो THY है ना, ये स्टार्ट में ले आते हैं थाइमीन। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इस वाले का नाम क्या लिख सकते हैं? ये अपना पायरिमिडिन है, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं भाई? इसका नाम लिख सकते हैं 2,4-डाईऑक्सो पायरिमिडिन। 2,4-डाईऑक्सो पायरिमिडिन। तो ये 2,4-डाईऑक्सो पायरिमिडिन अगर इसका नाम है तो इसका नाम क्या होगा? तो इस वाले के नाम के आगे लिख देंगे मिथाइल। मिथाइल 2,4-डाईऑक्सो पायरिमिडिन। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात तुम्हें समझ आ गई कि पहले इन दोनों भाइयों में क्या रिश्ता है? एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, मिथाइल ग्रुप है कौन सी जगह पे? तो मिथाइल ग्रुप की लोकेशन है 5। अच्छा, कैसे करा 5? तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस है या उसकी डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी है। तुम ये कह सकते, शोर बचा सकते कि डबल बॉन्ड के रहते N से बातें कैसे स्टार्ट करें। वैलिड्स वाले, अगर हमने प्रायोरिटी टेबल पढ़ी तो डबल बॉन्ड पहले N बाद में है, बल्कि अमाइन तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? कीटोन ग्रुप को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? आंसर बहुत सिंपल है भाई साहब। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये रिंग के बाहर का हिस्सा है। ये रिंग के अंदर जब भी हम हेट्रोमॉलिक्यूल की बात करते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो उसके बाहर क्या है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। रिंग के अंदर प्रायोरिटी किसकी है? तो रिंग के अंदर जो हेट्रो एटम है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो रिंग के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और इसमें एक बात और भी होती है कि जो बॉटम है वहाँ से हम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है, पहले से ऐसा सिस्टम बना पड़ा है। तो हमने स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 मिथाइल और ये चीज़ें आ गई, 5 मिथाइल और ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि सिस्टीन के साथ क्या कर सकते हैं, सिस्टीन को कैसे कह सकते हैं। अब सवाल सिस्टोसिन के आईपीसी नेम के ऊपर है, तो इसके आईपीसी नेम कैसे हो सकती है? इस वाली केस में तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो कीटोन और ना ही अमाइन इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग का हिस्सा है, ये उसके बाहर है, उस रिंग के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो तुमने आईपीसी नेम सीख रखी है वैसा ही होना है। इसकी प्रायोरिटी कम होनी है और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी है। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी है। कौन से नंबर पे? वापस 1 2 3 4 क्या लिखा? 4 एमिनो पायरिमिडिन, ये इसके आईपीसी नेम है, ये इसके आईपीसी नेम है। अब यहाँ पे पूरे प्रोसेस के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय NH2। इन दोनों रिंग में भी बस यही डिफरेंस है, C डबल बॉन्ड O है।
जिसे NH2 से रिप्लेस करा है। तो अगर तुमने एक बाइडेंटेट को मोनोडेंटेट से रिप्लेस करा तो जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई बेसिक डिफरेंस आनी है? आंसर है आनी है ना, क्यों नहीं आनी? यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है और जब तुमने यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जिसके पास सिंगल वैलेंसी है अगर ऐड करी तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जानी है। उसे मेंटेन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगानी है और अगर तुमने डबल बॉन्ड लगाई तो इस हाइड्रोजन को गायब करना होगा। इतनी बात है। C डबल बॉन्ड O इसका बेसिक पार्ट है। अगर तुमने C डबल बॉन्ड O को NH2 के साथ रिप्लेस करा तो छोटी छोटी दो बातें और होनी है। ये डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे आ जाना है और ये हाइड्रोजन अपने घर चला जाना है। बस यहाँ भी ऐसा ही है। C डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे आ गई, हाइड्रोजन अपने घर गया। इतना छोटा सा काम है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे इस वाली केस में अमाइन है तो हमने A से स्टार्ट करा, ऐसे तुम याद रख सकते। एमिनो ग्रुप है, A से स्टार्ट करा, इसमें कीटो ग्रुप था तो A से स्टार्ट नहीं है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका है। तो इतनी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई, इतनी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई। किस में करना क्या है भाई, ये अपना बेसिक पार्ट है। इसमें अगर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दी तो थाइमीन बन जाना है और अगर हमने इस C डबल बॉन्ड O को NH2 के साथ रिप्लेस करा तो सिस्टोसिन बन जाने हैं। और ये हमारा गुआनिन हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर हमने NH2 के साथ रिप्लेस करा तो एडेनिन बन जानी है। इतना काम करना है। अब हमें ये देखना है कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में यूरेसिल का स्ट्रक्चर कौन सा है। यूरेसिल का स्ट्रक्चर कौन सा है? तो ये है यूरेसिल का स्ट्रक्चर, ये है यूरेसिल। इसे क्या कहेंगे फिर? ये डाइमिथाइल यूरेसिल है। इसे क्या कहेंगे? ये मिथाइल यूरेसिल है। ये मिथाइल यूरेसिल है, ये डाइमिथाइल यूरेसिल है। ये मिथाइल यूरेसिल या फिर हम इसे थाइमीन कह सकते हैं, या फिर इसे थाइमीन कह सकते हैं। और ये अपना यूरेसिल है। तो यहां पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2।